नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी को एक ऐसी चौंकाने वाली घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां होली के दिन ऐसा कुछ हुआ कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। यह कहानी है सुनीता और उसके ससुर मोहर सिंह की। एक ऐसा मामला जिसने रिश्तों की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव से, जहां सुनीता नाम की एक लड़की का जन्म हुआ था। सुनीता का परिवार बेहद गरीब था। उसके माता पिता के पास खुद की जमीन नहीं थी। वे दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। लेकिन गरीबी के बावजूद सुनीता अपने माता पिता के साथ खुश थी। आप जानते हैं दोस्तों, खुश रहने वाले लोग झोपड़ी में भी खुश रहते हैं और न रहने वाले महल में भी नहीं रह पाते। समय बीतता गया और सुनीता बड़ी होती गई। उसने 12वीं की पढ़ाई पूरी की और फिर कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में उसकी मुलाकात संजय नाम के एक लड़के से हुई। संजय देखने में हैंडसम और स्मार्ट था और एक अच्छे खासे पैसे वाले परिवार से ताल्लुक रखता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी और जल्द ही यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि दोस्ती और प्यार की यह रेखा कब पार हो जाती है, पता ही नहीं चलता। संजय सुनीता को अच्छे अच्छे गिफ्ट देता, उसे खुश रखता। करीब 1.5 साल बाद उसने सुनीता को एक फोन भी दिला दिया। सुनीता दिन में जब भी मौका मिलता संजय से बातें करती और शाम को माता पिता के आने से पहले फोन छुपा देती। लेकिन दोस्तों, चाहे जितना छुपाओ, सच्चाई कभी न कभी सामने आ ही जाती है। धीरे धीरे सुनीता की मां को अपनी बेटी के व्यवहार पर शक होने लगा। एक दिन उन्होंने सुनीता को फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया। गांव की सोच आप जानते ही हैं दोस्तों, मां बाप की चिंता बढ़ना लाजमी था। उन्होंने सुनीता के पिता को इस बारे में बताया। जब सुनीता से पूछा गया तो उसने सारी सच्चाई बता दी कि उसे संजय से प्यार है और वह उससे शादी करना चाहती है। सुनीता के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की कि अमीर लड़के गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन सुनीता को संजय पर पूरा भरोसा था। वह अपनी मां बाप की एक न सुनी। आखिरकार सुनीता के माता पिता ने शर्त रखी कि अगर संजय सच में शादी करना चाहता है तो अपने माता पिता के साथ उनके घर आए। संजय ऐसा ही करता है। वह अपने माता पिता को लेकर सुनीता के घर पहुंच जाता है। दोनों परिवारों की सहमति से सुनीता और संजय की सगाई हो जाती है और फिर शादी भी। सुनीता ससुराल आ गई। उसके ससुराल में 3 लोग थे, उसके सास ससुर और पति संजय। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। संजय पढ़ाई छोड़कर काम धंधा करने लगा। सुनीता अपने ससुराल में खुश थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। समय ऐसे ही बीतता रहा। सुनीता की शादी को कई साल हो गए, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर उसकी सास अक्सर ताने देती, लेकिन सुनीता चुपचाप सब सहन करती रही। उसका ससुर कभी कुछ नहीं बोलता था। फिर एक दिन संजय को दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर मिल गया। अच्छी पोस्ट थी, अच्छी सैलरी थी। शादी के 6-7 साल बाद संजय दूसरे शहर चला गया। अब वह साल में कुछ ही बार घर आ पाता था। सुनीता अकेली रहने लगी। पिछले साल सुनीता की सास अचानक बीमार पड़ गई। संजय घर आया, मां का अच्छे से इलाज करवाया, लेकिन जिसकी जितनी उम्र लिखी होती है वह उतनी ही जीता है। सुनीता की सास इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मां के जाने के बाद संजय कुछ दिन रुका, फिर वापस नौकरी पर चला गया। अब सुनीता अपने ससुर मोहर सिंह के साथ अकेली रह गई। सुनीता को यह नहीं पता था कि आने वाला समय उसके लिए क्या लेकर आने वाला है। उसका ससुर मोहर सिंह कभी कभार शराब पी लिया करता था। खुशी हो, त्योहार हो, शादी हो तो पी लेता था, रोज नहीं पीता था। अब दोस्तों, बात आती है इस साल होली की। होली से 3-4 दिन पहले सुनीता ने अपने पति को फोन करके बुलाने की कोशिश की, लेकिन संजय ने काम का हवाला देते हुए आने से मना कर दिया। सुनीता की बहुत मिन्नतों के बावजूद वह नहीं माना। 4 मार्च 2026 होली का दिन सुबह करीब 7 बजे सुनीता का ससुर मोहर सिंह अपने दोस्तों के साथ होली खेलने के लिए निकल गया। सुनीता घर पर अकेली थी। उसका पति नहीं आया था, इसलिए उसका मन भी होली खेलने का नहीं था। उसने नए कपड़े पहने, खाना बनाया और अपने कमरे में बैठ गई। वहीं मोहर सिंह अपने दोस्तों के साथ होली खेल रहा था और खूब सारी शराब पी रहा था। दोस्तों ने उसे इतनी शराब पिला दी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह क्या कर रहा है। लगभग 12 बजे मोहर सिंह घर लौटा। उसने दरवाजा खटखटाया। सुनीता ने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका ससुर पूरी तरह नशे में धुत है। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। सुनीता ने कुछ नहीं कहा और वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी। तभी मोहर सिंह ने देखा कि उसकी बहू को किसी ने रंग नहीं लगाया है। नशे की हालत में वह भूल गया कि यह उसकी बहू है। वह उसके पास गया और रंग लगाने लगा। दोस्तों,
वह रंग ऐसी जगह लगा रहा था जहां नहीं लगाना चाहिए था। सुनीता बचते बचते अपने कमरे में जाकर छुप गई, लेकिन मोहर सिंह उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। उसने सुनीता को अपनी गोद में उठा लिया। सुनीता ने उसे रोकने की कोशिश की। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी बहू हूं। लेकिन नशे में धुत मोहर सिंह को कुछ नहीं सूझ रहा था। उसने सुनीता को बिस्तर पर पटक दिया और उसके साथ वह सब किया जो एक पति पत्नी के बीच होता है। शुरू में सुनीता विरोध कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसे भी यह सब अच्छा लगने लगा। उसने अपने ससुर को खुली छूट दे दी। दोनों इस पल को एंजॉय करने लगे। दोस्तों, करीब 2 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। इतना सब कुछ हुआ कि सुनीता बेहोश हो गई। इस तरह होली के दिन ससुर और बहू की यह अवैध मुलाकात हुई। शाम को मोहर सिंह फिर से अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। नशे में उसने अपने दोस्त को यह सारी बात बता दी। दोस्त ने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने दूसरों को। इस तरह यह राज पूरे गांव में फैल गया। दोस्तों, जब यह बात सुनीता के पति संजय तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका अपना पिता उसकी पत्नी के साथ ऐसा कर सकता है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। दोनों को हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मोहर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म और व्यभिचार के गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। वहीं सुनीता पर भी सहमति से संबंध बनाने का आरोप लगा। दोस्तों, यह एक ऐसा मामला है जिसने रिश्तों की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ जहां ससुर को बहू की इज्जत करनी चाहिए, वहीं उसने उसके साथ ऐसा किया। दूसरी तरफ बहू ने भी इस गलत रिश्ते को स्वीकार किया। सोचिए दोस्तों, जब संजय को यह सब पता चलेगा तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? एक तरफ उसका पिता, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शराब और नशा इंसान को जानवर बना देता है। मोहर सिंह अगर नशे में नहीं होता तो शायद यह सब नहीं होता। दूसरी बात, अकेलेपन ने सुनीता को इस गलत रिश्ते की तरफ धकेल दिया। पति को अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहिए, उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, रिश्तों की कुछ सीमाएं होती हैं। उन सीमाओं को लांघना परिवार और समाज दोनों के लिए खतरनाक है। इस घटना ने 2 परिवारों को तबाह कर दिया है। आगे क्या होगा यह तो अदालत तय करेगी, लेकिन जो दाग इस परिवार पर लगा है वह कभी नहीं मिटेगा। दोस्तों, इस वीडियो को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ।